हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने माउथ, ओरल कैविटी और यू कैन से द बक्कोफेरेंजियल कैविटी के बारे में डिस्कस करा था कि वहाँ पे क्या क्या डाइजेशन हो रहा है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड के सीक्रीशन क्या क्या हैं। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्टमक। हम क्या क्या देखेंगे स्टमक के बारे में, द पार्ट्स ऑफ स्टमक, द ग्लैंड्स ऑफ स्टमक, स्टमक की सीक्रीशंस कौन कौन सी हैं और उन सीक्रीशन को क्या क्या रेगुलेट करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दिस इज द स्टमक। ऊपर ईसोफेगस है। ईसोफेगस जिस रीजन में खुलती है उस पार्ट ऑफ स्टमक को बोलते हैं कार्डियक रीजन, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर हमारा हार्ट लोकेटेड होता है, इसलिए दिस पार्ट ऑफ द स्टमक इज़ नोन एज द कार्डियक रीजन। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जो इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करता है। उस स्फिंक्टर का नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। उसके बाद यहाँ पे एक डोम शेप्ड कैविटी है स्टमक में ऊपर की साइड, जिसको बोलते हैं फंडस रीजन ऑफ द स्टमक। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टमक, द फंडस रीजन। उसके बाद मेन पार्ट आता है बॉडी ऑफ द स्टमक। बॉडी ऑफ द स्टमक मेन पार्ट है स्टमक का, जो अप्रॉक्स 70 to 80% एरिया ऑक्यूपाई करता है। इस साइड का कर्वेचर जो होता है बॉडी का, उसे कहते हैं हम ग्रेटर कर्वेचर, एंड इस साइड का जो कर्वेचर होता है बॉडी ऑफ स्टमक का, उसको हम कहते हैं लेसर कर्वेचर। फर्स्ट पार्ट इज द कार्डियक रीजन, सेकंड इज द फंडस और थर्ड है बॉडी ऑफ स्टमक। उसके बाद सबसे एंड वाला पार्ट होता है द पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन सबसे एंड पार्ट होता है। इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस हिस्से को कहते हैं एंट्रम, और ये जो एक कैनाल बन करके डिओडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है, उसको कहते हैं हम पाइलोरिक कैनाल। सो द स्टमक हैज़ 4 पार्ट्स, द कार्डियक रीजन, द फंडस, द बॉडी एंड द पाइलोरिक रीजन। लास्ट वीडियो में हमने लेयर्स ऑफ एपिथेलियम देखी थी जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लाइन कर रही थी। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको हमने लेबल किया था एज सेरोसा, बाहर की तरफ जो आपको दिख रही है। उसके अंदर जो होती है वी हैव लेबल्ड इट एज द मस्कुलरिस, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, द इनर ओब्लिक ग्रुप ऑफ मसल, मिडिल में सर्कुलर मसल और आउटर में लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन द सब म्यूकोजा, और सब म्यूकोसा के बाद जो सबसे इंटरनली लाइंड होगी उसे हम कहेंगे म्यूकोसा। अब जो म्यूकोसा होती है पूरे स्टमक में, जो म्यूकोसा की लाइनिंग होती है उसमें हमें कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे, जिन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्स इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। नाउ वी विल सी द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये डायग्राम है गैस्ट्रिक ग्लैंड का। ऊपर जहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है म्यूकोसा में, उस रीजन को हम बोलते हैं पिट। थोड़ा नीचे वाला रीजन इस्थमिस, देन द नेक ऑफ द ग्लैंड, और एंड में है उसका बेस। इसमें कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिनकी सीक्रीशंस मिल करके बनाती हैं गैस्ट्रिक सीक्रीशंस। अब वो कौन कौन से सेल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वंस वी विल सी हियर: parietal cells, then the mucous cells, then the chief cell. So important cells are the parietal cell, the mucous cell and the chief cells. Now we will see the different secretory products of the cells which we have seen in the gastric glands. सबसे पहले the chief cell. Chief cell क्या क्या secrete करता है? Pepsinogen, renin, lipase, gelatinase, यूरेस। देन द पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल सीक्रीट करते हैं HCl एंड द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। देन द म्यूकस नेक सेल, जैसा नाम है म्यूकस, तो दे सीक्रीट द सब्सटेंस म्यूसिन।
देन द जी सेल्स, ये सीक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसे कहते हैं गैस्ट्रिन. देन द enterochromaffin cells and the enterochromaffin like cells, they secrete serotonin and histamine. सबसे पहले हम देखते हैं पेराइटल सेल के बारे में. पेराइटल सेल सीक्रीट कर रहे हैं HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल. HCl का मेन इंपॉर्टेंट काम है कि जो पेप्सिनोजन सीक्रीट होगा बाय द चीफ सेल्स वो इनएक्टिव फॉर्म में, उसको एक्टिवेट करना इज़ द मेन फंक्शन ऑफ HCl. अब HCl स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखता है. वो स्टमक की pH अप्रॉक्स 1 मेंटेन करके रखता है. उस pH में यदि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो वो उसे किल कर देगा. सो पेराइटल सेल जो HCl सीक्रीट करते हैं वो पहले पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है और बैक्टीरिया को किल करता है. द अदर थिंग सीक्रीटेड इज़ द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल जो हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. नाउ वी विल सी द चीफ सेल्स. चीफ सेल्स का क्या फंक्शन है? सबसे पहले चीफ सेल्स क्या क्या रिलीज़ करते हैं? वी हैव सीन दैट वो पेप्सिनोजन सीक्रीट करते हैं. उस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है HCl. किस में एक्टिवेट करता है? पेप्सिन में. अब पेप्सिन का क्या काम है? इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन. इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. देन रेनिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क. लाइपेज मतलब लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम. दे विल डाइजेस्ट द लिपिड और फैट इन द स्टमक. जिलेटिनेज विल हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ जिलेटिन एंड कोलाजन फाइबर्स. यूरेज ये कन्वर्ट करेगा यूरिया को अमोनिया में ताकि हमारी बॉडी उसे एक्सक्रीट आउट कर पाए. नेक्स्ट वी हैव द म्यूकस नेक सेल्स. ये सीक्रेट करते हैं म्यूसिन. म्यूसिन क्या होता है? म्यूकोइड सब्सटेंस होता है जो पूरे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है. आपने देखा कि यहाँ पर HCl सीक्रीट हो रहा है. अब ये जो HCl है ये हमारे स्टमक की लाइनिंग को बर्न कर सकता है. एसिड विल बर्न द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. तो स्टमक की लाइनिंग पे मतलब एपिथेलियम पे कुछ प्रोटेक्टिव शील्ड होनी चाहिए ताकि ये डायरेक्ट एसिड के कांटेक्ट में ना आए. सो म्यूसिन इज़ दैट प्रोटेक्टिव कवर जो उसको डायरेक्ट HCl के कांटेक्ट में नहीं आने देगा एंड इट विल प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल. नाउ वी विल सी द डिफरेंट फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक जूस सीक्रीशन कि कब हमारी बॉडी को स्टिमुलस मिलता है और कैसे ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रीट होना स्टार्ट होता है हमारे स्टमक में. इसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू थिंग्स. आर न्यूरल सिस्टम जो हमारी नर्व्स हैं वो कंट्रोल करेंगी एंड द हार्मोनल मैकेनिज्म. ये दोनों मिल करके गैस्ट्रिक जूस के सीक्रीशन को रेगुलेट करते हैं. जब फूड आता है तो उसको स्टिमुलेट करते हैं मतलब सीक्रीट करते हैं और जब फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो उसको इनहिबिट करेंगे. तो दे स्टिमुलेट एंड इनहिबिट द इवेंट टुगेदर. इसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड करा है. सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज. अब हम देखते हैं ये डिफरेंट फेजेस में कहाँ फूड होता है और क्या क्या सीक्रीट होता है. ओके, सो नाउ वी विल सी द 3 फेजेस कि कौन से फेज़ में कैसे रेगुलेट होता है. सबसे पहला फेज़ हमने नाम पढ़ा था द सिफेलिक फेज़. सिफेलिक फेज़ में सिर्फ नर्व्स कंट्रोल होता है, कोई हार्मोन के थ्रू रिलीज़ नहीं हो रहा. मतलब सिर्फ नर्व्स होंगी जो गैस्ट्रिक सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेंगी. सिफेलिक फेज़ को हमने 2 में बांटा है, कंडीशनड और अनकंडीशनड. कंडीशन मतलब व्हेन वी थिंक अबाउट फूड, जब हमें उसकी स्मेल आती है, जब हम उसे खाने को देखते हैं तो हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और वो सीक्रेट कराती है गैस्ट्रिक जूस. सेकेंडली अनकंडीशन मतलब हमने फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर लिया है, अब हमारे माउथ में वो आ चुका है. जैसे ही वो हमारे माउथ में आया तो हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेट हुई और उसने सीक्रेट कराया गैस्ट्रिक जूस. दैट इज़ द सिफेलिक फेज. नाउ द सेकेंड फेज इज़ द गैस्ट्रिक फेज. गैस्ट्रिक फेज में नर्वस कंट्रोल भी होता है, मतलब नर्व्स भी इसको स्टिमुलेट करेंगे और कोई हार्मोन भी है जो उसको स्टिमुलेट करेगा. गैस्ट्रिक फेज में जो खाना है वो हमारे स्टमक में आ गया है, मतलब ओरल कैविटी से द फूड हैज़ नाउ एंटर्ड द स्टमक.
कौन कौन स्टिमुलेट होगा? वेगस नर्व जो ऊपर थी सेम, लोकल नर्व्स जो स्टमक के बाउंड्रीज में लोकल नर्व्स प्रेजेंट हैं वो स्टिमुलेट होंगी, और हमने पढ़ा था कि जी सेल्स सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिन, ये गैस्ट्रिन। अब ये सब चीज़ें मिल करके स्टिमुलेट करेंगी द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, हैंस दे विल बी रिलीज्ड इन द स्टमक। अब खाना जब स्टमक से आगे जाएगा मतलब जाएगा इंटेस्टाइन में, तो स्टार्ट होगा इंटेस्टाइनल फेज। ये मोस्टली कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स है, इसमें देयर इज़ नो नर्व कंट्रोल। इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तब उसे हम कहते हैं काइम। स्टमक में वी कॉल इट बोलस, इंटेस्टाइन में वी कॉल इट काइम। काइम जब इंटेस्टाइन में आएगा तो थोड़ा सा गैस्ट्रिन जो हमने ऊपर देखा वो सीक्रेट होगा, वो स्टिमुलेट करेगा सीक्रीशन को, मतलब वो गैस्ट्रिक सीक्रीशन को बढ़ाएगा। बट अब हम कुछ ऐसे हार्मोन्स देख रहे हैं जो इनहिबिट करेंगे, क्योंकि अब स्टमक का काम ख़त्म हो गया है, फूड इंटेस्टाइन में आ गया है, तो वी नीड टू इनहिबिट द प्रोसेस जो अभी तक स्टमक में हो रहा है। तो इनहिबिट कौन कौन करता है? द हार्मोन्स आर सीक्रेटिन, CCK-PZ, सोमैटोस्टैटिन, GIP एंड VIP। ये सब मिलकर के इनहिबिट करेंगे गैस्ट्रिक जूसेस को, क्योंकि अब हमें इंटेस्टाइनल जूसेस की ज़रूरत है। सो दिस वॉज अबाउट द कंट्रोल। So this was all about the 3 phases and how they are controlled through the nervous system and the hormonal system, और उसमें से stimulation कौन कौन कर रहा है और inhibition कौन कौन कर रहा है। So that's all about the stomach and the digestion in the stomach.